मैंने करेक्टर स्किल पे बात की, छोटे बच्चे गुस्सा हो गए। मैंने रिवाइवल सिस्टम पे बात की, छोटे बच्चे गुस्सा हो गए। मैंने ई स्पोर्ट्स पे बात की कि वो ट्रैप भी हो सकता है, छोटे बच्चे गुस्सा हो गए। तो आज हम छोटे बच्चों को पकड़ के तोड़ने वाले हैं, अपने कानों पे कुछ लगा लेना, हेडफोन वगैरह। पॉइंट नंबर 1, करेक्टर्स की बकलोली अभी क्यों की जाती है, पहले क्यों नहीं होती थी? पहले तो जिसके पास अलोक है उसके पास दुनिया भर का एडवांटेज है, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, एचपी भी बढ़ जाएगी। जब हम रश करने जाएंगे वो पकड़ के तोड़ देगा। जिसके पास क्रोनो है वो तो क्रोनो की शील्ड के अंदर से पकड़ के तोड़ देगा, हम देखते रह जाएंगे। उस टाइम पे ये आवाज क्यों नहीं उठाई जाती थी कि ये चीज अनफेयर है, भाई उसके पास अलोक है हमारे पास नहीं है, हमें डायमंड लगेंगे एक करेक्टर खरीदने के लिए गेम के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे ये चुन्नू मुन्नू कहाँ थे जो आज करेक्टर खेलते हैं कि भाई इसने ये मार दिया, इसने मकड़े में फंसा दिया, दिमित्री यूज कर लिया, सोनिया यूज कर लिया। ऐसे ये चुन्नू मुन्नू कहते हैं कि आज हम तो ओल्ड प्लेयर हैं। तो तुमको ओल्ड टाइम पे करेक्टर के साथ कोई भी दिक्कत नहीं थी, अमीर यूज करे अच्छा वाला करेक्टर, हम गरीब है हम नॉर्मल यूज करेंगे। बट आज तुमको दिक्कत है, आज सारे करेक्टर फ्री में मिलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, पता नहीं ये छोटे बच्चे इतने ओल्ड हैं या नहीं है, या फिर इन्होंने आईडी खरीद ली या फालतू में बकते रहते हैं कि हम ओल्ड प्लेयर हैं। जब कोरोना नया नया आया था तो उसकी एबिलिटी देखने के बाद बहुत सारे बंदों ने उसको निकाला था, क्योंकि कोरोना की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, मतलब कि भगवान बना देती थी। तो सीएस रैंक में क्या होता था, सीएस रैंक में एनिमी की टीम के बंदे क्या करते थे कि घर से थोड़ा सा बाहर आते थे, कोरोनो लगा के लोल इमोट दिखाते थे, इमोट दिखा के कोरोनो की एबिलिटी खत्म होने के बाद फिर से घर के अंदर भाग जाते थे। सीएस रैंक के पहले राउंड के अंदर ये चीज हमारे साथ हो चुकी है। जिस बंदे के हमारी टीम के अंदर कई बार कोरोनो होता था, कई बार सामने वाले बंदों के पास होता था, तो कोरोनो वाले बंदे गरीब बताते थे कि देखो गरीबो लगाओ, तुम मेरे को टच करके दिखा दो। खिड़की से बाहर कूद के कोरोनो की शील्ड लगा के लोल इमोट दिखाएंगे, दबा के बेइज्जती करेंगे, उसके बाद फिर से अंदर भाग जाएंगे। फिर से जब चार्ज हो जाएगा कोरोनो फिर से यही करेंगे। उस टाइम पे ये छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू कहाँ पे थे, ये 2 कौड़ी के क्रिएटर भाई ये कहाँ पे थे? आज इन सबको मिर्ची लगती है कि भाई इसने ये लगा दिया वो लगा दिया। सारे करेक्टर अवेलेबल है, कोई भी यूज कर सकता है। उस टाइम पे कोरोनो सिर्फ वही बंदा ले सकता है जिसके पास पैसे हैं। सीएस रैंक में कोरोनो वाले बंदे 69 से भी ज्यादा लैंग्वेज के अंदर तुमको गरीब बोलते थे, तब तुम कहाँ थे? और कोरोनो की शील्ड एक्टिवेट होने के बाद उसकी शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी और अंदर से उसकी शील्ड के अंदर से भी बंदे फायर कर सकते थे। उस टाइम पे वो चुन्नू मुन्नू छोटे बच्चों के अब्बा कहाँ थे जो कि वीडियोस बनाते हैं कि ये भाई ये करेक्टर बेकार है? उस टाइम पे कहाँ थे भाई? उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे ना। और दूसरी बात ये भी है कि कंटेंट बनाने आता नहीं, वीडियोस बनाने में लगती है मेहनत, अच्छी वीडियोस बनाने में लगती है मेहनत, अच्छा गेम प्ले होना चाहिए, बट उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस माइक को मुंह में लेके बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। मेरा माइंडसेट ऐसा है कि जो बंदा सच में ओल्ड प्लेयर है उसको करेक्टर्स के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, और हर करेक्टर का तोड़ गेम के अंदर है दूसरे करेक्टर के साथ। तुमको नीरो से दिक्कत है, मकड़े से दिक्कत है, जोसेफ का यूज करो। पॉइंट नंबर 3 है, बंदे ये कमेंट करते हैं, एक अमित भाई की वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि सोनिया दिमित्री नीरो ये सब बेकार है, बाकी यूट्यूबर भी बोलते हैं। तो सबको साइड में कर दो, मैं तुमको एक अच्छी सी चीज बताता हूँ जो कि छोटे बच्चों को, चुन्नू मुन्नू को, जो इनके अब्बा बने बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता है। जिस बंदे के पास वीवेच है जो पार्टनर प्रोग्राम के अंदर है, उसको नीरो सोनिया दिमित्री से दिक्कत है, बट गन स्किन के साथ कोई भी दिक्कत नहीं। सामने वाले बंदे ने उसको नीरो सोनिया दिमित्री या मकड़े का यूज करके खत्म कर दिया तो उसको दिक्कत है, और उसने सामने वाले बंदे को सतरंगी गन स्किन का यूज करके इजीली खत्म कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सतरंगी गन स्किन के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज होती हैं, डबल रेट ऑफ फायर, भाई जब तक तुम्हारी एक गोली निकलेगी ना वो 2 3 4 गोली निकल जाएगी, डबल डैमेज। तुम बंदे को 2 गोली मारोगे बंदा डाउन नहीं होगा, वो 2 गोली मारेगा तुम डाउन हो जाओगे। तो उनको गन स्किन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास इतना ज्यादा इतना बड़ा अनफेयर एडवांटेज है कि जो नॉर्मल बंदे हैं सामने उनको गन स्किन का यूज करके इजीली डाउन कर देते हैं, बट उनमें से किसी बंदे ने करेक्टर स्किल का यूज करके इसको डाउन कर दिया तो इसको दिक्कत है। दूसरा पॉइंट सुनो, ये जितने भी वीवैच वाले बंदे हैं तुम्हारे ओल्ड यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर, ये सारे पीसी टट्टे हैं, पीसी के अंदर खेलते हैं और इनकी मैच मेकिंग लगती है फोन प्लेयर्स के साथ। बीआर के मैच में वीवैच में से कोई पीसी टट्टा तुम्हारे सामने आ गया तो वो पीसी में खेलेगा, तुम फोन में खेलोगे, और जब वो तुमको खत्म कर देगा तो वो पीसी वाला है, तुम फोन वाले हो, उसके पास कितना ज्यादा अनफेयर एडवांटेज है, बट तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सब के लिए ये भी तो अनफेयर है ना, उसके पास कितना ज्यादा एडवांटेज है। तुम करेक्टर की बात करते हो, वो तो पीसी लेके आ गया, हम तो फोन में है। मुझे ये छोटे छोटे बच्चे और ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर और ये पीसी टट्टे वाले यूट्यूबर, मुझे कोई ये बता दे कि भाई तुमको गन स्किन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, तुम सतरंगी गन स्किन का मजे से यूज करते हो, बंदों को इजिली डाउन कर देते हो, है डबल रेट ऑफ फायर, डबल डैमेज, इजिली हेडशॉट लगते हैं, सब कुछ इजिली होता है, बंदे डाउन हो जाते हैं, तब तुमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत अच्छा एडवांटेज है, गेम प्ले बेस्ट है तुम्हारा।
और जब कोई कैरेक्टर्स के लिए यूज करे तो तुमको दिक्कत है। ऑडियंस के साथ ये दिक्कत है कि ये गरीब कभी गन स्किन का यूज करके खेले ही नहीं, गन स्किन वाली आईडी से खेले ही नहीं। जब कोई बंदा गन स्किन का यूज करके खेलेगा तब उसको पता चलेगा कि भाई क्या होता है। तुम सब नूब हो, इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि तुम सबके पास गन स्किन नहीं है। नूब तो तुम हो पैदाइशी, बट तुम्हारे पास गन स्किन होती तो तुम थोड़े से अच्छे खेल। मेरी सीधी सी बात है कि अगर तुमको गन स्किन के साथ और पीसी टट्टो के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है तो तुमको कैरेक्टर्स के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 4 है कि बीआर के अंदर रिवाइवल को ऐड कर दिया। इसके ऊपर बंदे सवाल उठाते हैं तो इनको पकड़ के तोड़ते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पहले गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीआर रैंक ही हुआ करता था। नॉर्मल बीआर फुल मैप ही होता था, सीएस रैंक नहीं था। उस टाइम पे हम पबजी भी खेलते थे तो पबजी के अंदर टीडीएम था, उसके अंदर 4-4 बंदों की फाइट होती थी जो कि हम वही ज्यादा खेलते थे। फिर फ्री फायर के अंदर भी टीडीएम की तरह क्लैश स्क्वाड को ऐड कर दिया गया जिसके अंदर 4-4 बंदों की फाइट होगी और 4-4 राउंड होंगे। तो सीएस रैंक आने के बाद बहुत सारे बंदों ने बीआर खेलना कंप्लीटली छोड़ दिया, उनमें से हम भी, क्योंकि बीआर के अंदर एक बार खत्म तो खत्म, बिल्कुल खत्म। फिर बैठ के चुपचाप अपने टीममेट का गेम प्ले देखो। बट सीएस रैंक आने के बाद मजा आ गया। बंदे कहने लगे सीएस रैंक में क्या होगा, हम पहले राउंड में खेलेंगे, अगर खत्म हो गए तो दूसरे राउंड में फिर से खेलेंगे। बंदे खुश हो गए भाई कि ये कितना ज्यादा बढ़िया मोड है, अपने को बार बार खेलने का मौका मिलेगा, मजा आ जाएगा, अब हम यही खेला करेंगे। और सीएस के अंदर टाइम भी कम लगता है। जिस बंदे के पास थोड़ा सा टाइम है जल्दी से गेम के अंदर आए, सीएस खेला और फिर चले गए। बीआर के अंदर कुत्तों की तरह भागना पड़ता है, बंदा भाग भाग के थक जाता है। सीएस रैंक में 4 बंदे हैं, चारों सामने हैं, कहाँ जाएंगे। तो सीएस आने के बाद बहुत सारे बंदों ने बीआर खेलना छोड़ ही दिया। उसके बाद जाके बीआर के अंदर रिवाइवल ऐड किया है, मुझे नहीं पता है कब ऐड हुआ क्योंकि हमने खेलना छोड़ दिया था। रिवाइवल ऐड होने के बाद फिर से कुछ बंदों ने बीआर खेलना शुरू किया क्योंकि उसके अंदर अब बार बार रिवाइव हो सकते हैं, तो अच्छे से खेलेंगे कूदेंगे भाई, मजा आएगा। अगर बीआर के अंदर रिवाइवल ऐड नहीं करते तो बीआर खत्म था, फिर टाटा बाय बाय था बीआर। पहले बंदे खेलते कहाँ थे बीआर के अंदर, मुझे बता दो। तुम्हारी ओल्ड प्लेयर्स की ऐसी की तैसी, भाई इतनी बड़ी, तुमको मैं कुछ कहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया, बट तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले बंदे कहाँ खेलते थे तुम मुझे बता दो एक बार। ये बहन के भाई प्रो प्लेयर बनते हैं ज्यादा कि हम ओल्ड प्लेयर हैं, अपने को बीआर का एक्सपीरियंस है। क्या एक्सपीरियंस है तुम्हें, पानी में बैठने का एक्सपीरियंस है। रिवाइवल से पहले बीआर के अंदर कोई भी नहीं खेलता था, खेलने का मौका ही नहीं था, क्योंकि अगर खत्म हो गए तो खत्म। बंदे डरते थे, फाइट ही नहीं लेते थे, पानी के अंदर बैठे रहते थे और रैंक की बहुत ज्यादा फिक्र थी। अगर माइनस तो बहुत बड़ा माइनस लगता था। अब तो रैंक पुश करना बहुत इजी हो गया, पहले बहुत ही ज्यादा हार्ड था, इसीलिए तो ये साले पानी में बैठते थे। पॉइंट नंबर 5 है कि फ्री फायर को भिखारियों की गेम क्यों कहते हैं। कहावत है कि भिखारी को अगर तुम सोने का लोटा भी दोगे तो वो भीख ही मांगेगा। क्रिएटर्स फ्री फायर के 1 नंबर के भिखारी और ऑडियंस उससे बड़ी। अभी तुम अच्छे से सुनते जाओ। फ्री फायर एक गेम है जो कि हमको कहती है कि तुम गेम को खेलो और इंजॉय करो ताकि तुम्हारी लाइफ के अंदर खुशी आए। अब कोई भी बंदा गेम क्यों खेलता है, गेम म्यूजिक ये सब चीजें क्यों बनाई जाती हैं, खुश होने के लिए। मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि जिनको अपने जीवन के अंदर पैसा, प्यार, 2-3 चीजें और थी, साथ में फैक्ट्स भी था कि जिनको ये अपने जीवन के अंदर चीजें नहीं मिलती हैं उनका जन्म सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए होता है। तो ये जो फ्री फायर के क्रिएटर हैं और ऑडियंस है जो कि रोती रहती है, ये सेम वही बंदे, इनको अपने जीवन के अंदर और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इनको, इन भिखारियों को कुछ नहीं मिला। इनकी नीयत में सिर्फ एक ही चीज है, वो है रोना। ये गेम के अंदर भी रोते हैं, गेम के बाहर भी रोते हैं, ये पूरा दिन रोते रहते हैं। इन भिखारियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ रोने के लिए हुआ है। गेम वाले कह रहे हैं कि ये लो यार, नए नए कैरेक्टर लो, तुम एंजॉय करो, खेलो भाई, खेलो कूदो, मजा करो, और क्या, जिंदगी कोई रोने के लिए थोड़ी होती है। बट ई साले वही बात कि सोने का लोटा दे दो, इनको भीख ही मांगनी है, तो इनको कुछ भी दे दो, इन सालों को रोना ही है। गेम खेली जाती है एंजॉय के लिए, ये बंदे गेम खेलते हैं रोने के लिए। तो कमी कहाँ पे है, गेम के अंदर या इन छपरियों के अंदर? अच्छे बंदों के साथ रहोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो भाई, क्योंकि इन छपरियों की कुंडली में सिर्फ रोना लिखा है, तो इनको रोने दो। पॉइंट नंबर 6, ई स्पोर्ट्स इक्वल टू ट्रैप। इस वीडियो पे कुछ बंदे भड़क, ऐसे बंदों को मुंह लगा के कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि गाँव में घूमते टाइम मैंने एक बांस का बड़ा सा मोटा डंडा लेके रखा है ताकि कोई जानवर मेरे पास ना आए, मैं उसको डरा सकूं। कुत्ते वगैरह होते हैं ना गांव के अंदर, और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी अपने साथ एक बड़ा सा लठ रखते हैं, तुमको पता होगा। तो चलते टाइम मुझे तुम मिल गए, तुम साइड में बैठे हो, तो मैं तुम्हारे पास आके बैठ गया, मैंने अपना लठ साइड में रख लिया और तुमने क्या किया, लठ उठा के ले लिया। अबे साले, कहने का मतलब ये है कि वो मेरा ओपिनियन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, ई स्पोर्ट्स ट्रैप हो सकता है, तो मैंने अपने पॉइंट आपके सामने रखे। जैसे मैंने अपना लठ आपके पास बैठ के आपके सामने रख दिया, तो अब तुम लठ को उठा के ले थोड़ी लोगे भाई, उसको वहीं पे पड़े रहने दोगे ना। सेम ही चीज मैंने अपने ओपिनियन बताया उस वीडियो में भाई, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने तुमको थोड़ी कहा कुछ। अगर तुमको ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो जाके बन जाओ, मैंने तुमको रोका, मैंने कुछ कहा, जो मुझे लग रहा था मैंने अपनी साइड से बता
बता दिया, वो मेरा ओपिनियन है। ये वो बंदे होते हैं, इनका वो हिसाब होता है कि इनको उड़ता तीर लेने की आदत होती है। इन बंदों का ये कहना होता है कि ओ लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ में, आजा घुस जा मेरी। साले तू